बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं हम आपका MZ फोर्स एकेडमी में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ फोर्स एकेडमी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात मिल सकें। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में यही लग रहे हैं, आपके हर सेंटर पर यही लगेंगे। ठीक है, जो अभी अल्फ़ा 24 की सीट्स आई हैं, ठीक है, उनके शॉर्ट लिस्ट लग गई है और उनकी अभी फ़िज़िकल मेडिकल वगैरह लड़कों के हो रहे हैं और DA खान सेंटर पर पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो चुका है। बाकी सेंटरों पर अभी मैसेज आ भी रहे हैं और कुछ को आ भी चुके हैं। तो वो पर्सनालिटी टेस्ट उनको अब तो पता उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि इसमें कौन सी पर्सनालिटी टेस्ट में पेंटर स्टोरी हैं, कौन सी पिक्चर स्टोरी हैं, कौन से SRT हैं और कौन से वर्ड हैं और कौन से सेंटेंस हैं। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसमें मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा और कुछ के मैं जवाब नहीं दूंगा जो कि आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि वो आसान ही मैंने छोड़े हैं, 2-3 ही। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट SRT आ जाता है। आप एक ग्रुप के लीडर हैं और आपका पूरा ग्रुप किसी दूसरे मज़हब पर बहस और तशद्दुद कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अब देखें ना, आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब किसी भी ग्रुप के कह सकती हैं। ठीक है, मतलब एक आपके पास टीम है, उसके आप कैप्टन हैं। एज ए कैप्टन के तौर पर आप उनकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, ठीक है, या फिर एक फ़ौज में एक आपके मतलब आपका एक कैप्टन होता है जो सारी जो पलटून है वो उसको संभाल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही है, उसने कहा हुआ है, तो इसका हमने जवाब दिया है। मतलब थोड़ा सा आपने सिंपल सा जवाब देना है, गहराई में नहीं जाना। ठीक है, आसान सा। मैं अपने ग्रुप के मेंबर को साथ बिठाकर मतलब उनको इकट्ठा कर लूँगा, उन्हें समझाऊँगा हम सब मुसलमान हैं और हम सब अपने रब की इबादत करते हैं और उसकी इताअत करते हैं। किसी पर तशद्दुद और मज़हब पर बात करना कोई अच्छी बात नहीं है, एक बुरा अमल है। ठीक है, मैंने एक सादा सा सिंपल सा जवाब दे दिया। अब इसमें ये तो नहीं कह सकते कि यार उनको हम कहेंगे आप क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की बात नहीं करनी। सिंपल सा सादा सा और मुस्बित जवाब दे देना, गहराई में नहीं जाना। नंबर 2 है हमारे पास SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आपकी कज़न की शादी हो रही है, आपकी कज़न को ये रिश्ता मंजूर नहीं है और वो आपके पास आती है और हेल्प के लिए कहती है, आप उस वक्त क्या करोगे? अब देखें, आपकी कज़न की शादी हो रही है, ठीक है, अब देखें इसमें आप लड़की बनकर भी जवाब दे सकती हैं और एज अ लड़का बनकर भी जवाब दे सकती हैं। ठीक है, मैंने इधर ना कोई लड़की बनकर एक जवाब दिया है। ठीक है, सिंपल सा सादा सा और मुस्बित, ज़्यादा गहराई में नहीं गया। मैं उसको समझाऊंगी, अगर उसके लिए ये रिश्ता अच्छा हुआ तो उसको कहूँगी कि शादी कर ले। ठीक है, उसकी अम्मी अब्बू को से भी बात करूँगी कि पहले लड़की से पूछें फिर उसकी शादी करें। ठीक है, इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि लड़की से हमेशा पहले पूछें फिर उसकी शादी करें, उसकी मर्ज़ी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटी से पूछे। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास, आपके दोस्त के हाथ आपकी कोई गलत तस्वीर है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब आपसे पैसे मांग रहा है कि मेरा काम करो वरना ये पिक्चर तुम्हारे अब्बू को दिखा दूंगा, आप उस वक्त क्या करोगे? ठीक है, अब देखें ये को नेगेटिव है, आपने एक मुस्बित जवाब देना है, गहराई में नहीं जाना और पॉजिटिव होकर जवाब देना है। ठीक है, गहराई में नहीं जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ गहराई में नहीं जाना। मैं सिंपल सा सादा सा जवाब दूंगा, मेरी कोई भी गलत तस्वीर नहीं है और ना ही मेरे दोस्त के पास है। ठीक है, वो मुझे तंग कर रहा है क्योंकि वो इस तरह के मजाक करता रहता है। ठीक है, आप दोस्त हैं, दोस्त हमेशा कभी न कभी आपसे मजाक तो करते ही होगा ना। आप लोगों के दोस्त हैं सबके, तो आपसे दोस्त इस तरह के मजाक करते रहते हैं। अक्सर मेरे साथ खुद इस तरह के मजाक मतलब लड़के कर लेते हैं, तो वो बंदा कहता है यार तू क्यों कर रहा है इस तरह, बस इस तरह कह देता है बंदा। तो ये वो मैंने एक जवाब दे दिया उसको कि वो इस तरह है। ठीक है, अब नंबर 4 हमारे पास SRT है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया और अब वो आपके भाई से शादी कर रही है, आप क्या करोगे? आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी आपके भाई से अब हो रही है, तो आप उसका क्या करोगे? अब उसको क्या जवाब, आपकी क्या राय होगी उसमें?
ठीक है। उसमें मैंने एक छोटा सा जवाब दिया है, सिंपल सा, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर बिलफर्ज है तो उसने ऐसा किया है, मतलब वो शादी कर रही है तो उसने जाने दूंगा, क्योंकि उसे उसकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती है, ठीक है। मैं उसे मना नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने एक सादा सा जवाब दे दिए, आप इससे भी अच्छा जवाब दे सकती हैं, ठीक है। ये मेरी नज़र में जवाब था, आप अपनी नज़र से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा सादा सा मुस्बित जवाब दिया है, ठीक है, जो कि 2 लाइनें बनती हैं। इसके बाद मैं सेंटेंस कंप्लेशन के कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सख्ती करने से अक्सर नौजवान, ये एक्सपीरियंस वाले हैं जो डीए कॉन सेंटर पर लगे हैं और लड़के ने बताए हैं कि ये लगे हैं, ये सब सेंटरों पर लगेंगे, ठीक है। सख्ती करने से अक्सर नौजवान ख़ुद को मजबूत करते हैं, वो छुप छुप कर गया है। मैंने बस जुमला मुकम्मल, इस्लाम की खातिर वो निकला है, ठीक है। अब देखें, मैंने कोई इतना गहराई में आंसर नहीं कर रहा, आप ख़ुद ही देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई गहराई में जवाब नहीं दिया हुआ, ठीक है। सिंपल सा सादा सा जवाब दिया। हमारे पास और आ जाते हैं, मोहब्बत के लिए उसने मेहनत की, बस मैंने ये लिख दिया। इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, जब उसने उसकी टांगों को देखा है, बस जुमला मुकम्मल। गैरत के नाम पर वो जुल्म करता है, ठीक है। तो मैंने एक सादा सा सिंपल सा और मुस्बित होकर जवाब दिए। ये जुल्म करना कोई नेगेटिव जुमला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तनाव, रस्सी में तनाव है, सिंपल सा। ये वर्ड कंप्लेशन के टेस्ट है। ये ना जो उधर हर्फ वो लिखाते हैं, आप लोगों ने वो लिखना नहीं है, अलग के हर्फ लिखेंगे फिर जुमला करेंगे, नहीं, बस जुमले को मुकम्मल कर देना है, ठीक है। उसमें बस ये है कि हर्फ का इस्तेमाल होना चाहिए। रस्सी में तनाव है, मैंने तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए ये लिखा हुआ है। कोशिश, वो कोशिश कर रहा है, गहरा कुआं गहरा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने छोटे छोटे और मुस्बित जवाब दिए ना, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं गया, ठीक है। बिल्कुल गहराई में गया ही नहीं, ज़्यादा से क्या बात हुई, मैं तो बिल्कुल गहराई में नहीं गया, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह सिंपल जुमले बना सकते हैं। ये वाले भी आप यही वाले जाकर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। औरत, वो औरत ज़ात है, औरत पर्दा करती है, ठीक है। बस यही है छोटा सा। कुरान, वो कुरान पढ़ता है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, सिंपल सा। इनफरादी, वो इनफरादी तौर पर तैयार है। इनफरादी का मतलब होता है पोशीदा, ठीक है। इसका और भी मतलब है, अब मुझे जहन पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखें, ये छोटे छोटे से सिंपल से सादा से जुमले हैं जो कि हमने ज़्यादा गहराई में नहीं बनाने होते, क्योंकि यही इसी पर मेरिट हमारा बनता है तकरीबन पर्सनैलिटी टेस्ट पर ही, फाइनल सिलेक्शन के लिए। कहानी, ये एक कहानी है। मजबूर, वो मजबूर है। गुस्सा, वो गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, सिंपल से सादे से जुमले हैं। अब देखें, आप लोगों का जो मेरिट है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट पर ज़्यादा बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर पर टेस्ट होता है वो, और उसके बाद वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है, क्योंकि अभी ब्रेवो 24 की वैकेंसी आई हुई है, तो उसका ऐड भी लास्ट पर मैं शेयर करूंगा, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा कि क्या क्या सीट्स है, क्या क्या पोस्ट है। वर्ड कंप्लेशन टेस्ट, मज़हब, मज़हब, पूरी दुनिया में बहुत से मज़हब है। मैंने ये एक जुमला बना दिया, बस सिंपल सा सादा सा, मेरे जहन में और कोई नहीं आ रहा था मज़हब के वाले से, तो मैंने ये लिख दिया। नफ़रत, नफ़रत बुरा अमल है। मदरसा, वो जामिया मदरसा जाता है, वह जामिया मदरसा में जा रहा है, ठीक है। बच्चे जामिया मदरसा जा रहे हैं, बच्चे मदरसा जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह सादा सा सिंपल सा। नफ़रत एक बुरा अमल है, नफ़रत से परहेज़ करें। अब देखें, छोटे छोटे जुमले हैं हमारे पास और आ जाते हैं। अमल, अमल से ज़िंदगी है, ठीक है। इश्तियाल, वो इश्तियाल होने से बचता है। इश्तियाल का मतलब क्या है कि भड़काने वाला, ठीक है, गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है। वो इश्तियाल होने से बचता है। इस्तेमाल, वो सादा लिबास इस्तेमाल करता है, वो फ्रूट का इस्तेमाल करता है, वो सेब के जूस का इस्तेमाल करता है। इस तरह छोटे छोटे जुमले बनाने हैं मुस्बित, ठीक है। तो आप इस तरह जब बनाएंगे ना, तो आपका जो है टाइम भी बच जाएगा और आप लोग पूरे जुमले भी लिख लेंगे। हमारे पास पॉइंटर स्टोरी 1 आ जाती है। वो एक मजहबी शख्स है और इसका ईमान है कि, पॉइंटर स्टोरियाँ 2 होती हैं, ठीक है, और इसके बाद पिक्चर स्टोरी भी 2 होती हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब इस पर हमने एक मुस्बित जवाब देना है, ठीक है। ये एक स्टोरी इस पर छोटी सी बनानी है, 3 से 3.5 लाइनों या 4 लाइनों में बनानी है, ठीक है, और मुस्बित होकर जवाब देना है। मैंने इस पर छोटा सा एक
जवाब दिया है, बस वैसे ही मैंने लिख दिया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि मैंने एक मुस्बित जवाब दिया है, ठीक है। वो एक मजहबी शख्स है और उसका ईमान है कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं और हम सब अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, इसके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा सादा सा जुमला मतलब एक स्टोरी बना दी है। ये आप लोग भी इससे अच्छी बना सकते हैं। ग्रुप में एक लड़के ने एक अच्छी सी कहानी बनाकर सेंड की थी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा सादा सा जवाब दे दिया है, वो ग्रुप में एक लड़के ने सेंड की थी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी सादा सी बनानी होती है, क्योंकि इसके लिए भी टाइम इतना नहीं होता। तकरीबन वो आपको 4 से 4.5 मिनट देते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये 3 से 4.5 लाइनों में आप लोगों ने मुकम्मल करनी होती है, ठीक है, और उसका एंड करना होता है, ठीक है। तो ये थी पेंटर स्टोरी 1। इसके बाद जो पेंटर स्टोरी 2 है वो मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, उसका मैंने जवाब नहीं दिया है, वो आप लोग ख़ुद जवाब देंगे, ठीक है। उसमें ये पेंटर स्टोरी 2 ये है, समाजी और माशी हालात में ख़वातीन का किरदार। अब देखें समाजी और माशी हालात में आजकल ख़वातीन क्या कर रही हैं, ठीक है, उनका किरदार क्या है, तो उस पर एक मुस्बित सा जवाब आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। कोई इतना गहराई में नहीं जाना, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि गहराई में आप लोगों ने जवाब नहीं देना होता, ठीक है, क्योंकि वो यही देख रहे होते हैं कि ये ज़्यादा जो बच्चा है ये ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाता, ज़्यादा सोचता तो नहीं है। तो इसका मैंने सवाल आप लोगों के साथ कर दिया है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं पेंटर स्टोरी और पिक्चर स्टोरी ये वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर स्टोरी आ जाती है, इसका मैंने आंसर किया हुआ है, ठीक है। अली एक मेहनती लड़का है और एक प्राइवेट दफ्तर में काम करता है। अली रोज़ाना टाइम पर ऑफिस जाता है और देर लगाकर काम करता है। अली को ऑफिस की तरफ से एक फ़ाइल मुकम्मल करने के लिए मिली थी। रात देर तक अली ने उस फ़ाइल को मुकम्मल किया क्योंकि सुबह उसको जमा करवानी थी। आज सुबह जब अली उठा तो अपनी आंखों को मलने लगा और नमाज के लिए चला गया। नमाज से वापसी पर अली ने ऑफिस की तैयारी की और ऑफिस चला गया। आगे भी इस तरह से अली मेहनत से काम करेगा, ठीक है। अब देखें मैंने एक सिंपल सा सादा सा जवाब दे दिया है, ठीक है। ये भी आप 3 से 4 लाइनों या 5 लाइनों या 8 लाइनों तक आप पास कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना, छोटी सी स्टोरी बनानी होती है, ठीक है, जो कि समझ में भी आ जाए और उसका जो एंड भी हो जाए। अब देखें ये एक पिक्चर स्टोरी नेगेटिव दिखाई जा रही है, लेकिन आप लोगों ने पॉजिटिव कर जवाब देना और मुस्बित, ठीक है, और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक है। और इनाम वगैरह की कोई जिक्र नहीं करनी, इनाम का जिक्र नहीं करना। हमारे पास पिक्चर स्टोरी 2 आ जाती है, इसका मैंने आंसर नहीं किया। इसमें एक लड़का सामने खड़ा हुआ है, पीछे एक लड़का लेटा हुआ है और इसके ना ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहा है, और साथ बंदूक खड़ी हुई है और ऊपर एक साथ और बंदा भी ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसकी ना जवाब आप लोगों ने देना है, ठीक है। ये भी एक कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप एक स्टूडेंट के तौर पर इसको ले सकते हैं लड़के को। और बाकी ऑपरेशन वाली बात जो है ना कि एक लड़के ने स्टोरी बनाई थी कि अली को उसका अब्बू उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो उसके रास्ते में पेट में दर्द हो गया, तो वो उसको हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने फिर उसको कहा कि आराम करें, इस चीज़ों से परहेज़ करें, ये चीज़ें ना खाएं। तो इस तरह मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं छोटी सी कहानी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जो पर्सनालिटी टेस्ट, ये हर सेंटर पर यही टेस्ट लगेगा, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये लाजमी देख कर जाना है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आप लोगों के साथ कि एक शेयर करूँगा ऐड, ठीक है। उसमें ना हमारे पास जो फर्स्ट असामी है उसमें ना सिविल अप्रेंटिस की है, जिसमें पंजाब की जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं वो तकरीबन 50 हैं, और ये इसकी एज है ना वो 15 से 19 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक 55% से आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देख लेना ऐड, जब मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC, ड्राफ्टमैन, फिर ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो इस तरह है। फिर उसके बाद लेडी हेल्थ,
लेडी हेल्थ कैरियर की क्या लिखा हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद और बहुत सी लिए दी हुई है, ड्राफ्ट मैन, मैकेनिकल फेयर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रेसर है, पुलिस कांस्टेबल है, तो ये बहुत सारी ना असामियाँ आई हुई हैं, ठीक है। इसमें ना ज़्यादातर पंजाब की बिल्कुल इस बार ना जो इन्होंने सीट दी है ना होने के बराबर ही हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर किसी के पास जो जिस मुतालिक डिप्लोमा है तो वो कर ले। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी